नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया, जबकि बैंक में जमा 10 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। ये छापेमारी रायपुर और भिलाई में की गई है। दरअसल एजेंसी को जानकारी मिली थी कि महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर हवाला के जरिए दुबई से कैश भेज रहा है। तभी ईडी की टीम ने दोनों जगह छापा मारकर कैश बरामद किया। ईडी का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान होना था। ईडी को इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने का भी शक है, जिसको लेकर टीम जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ईडी अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। रायपुर और भिलाई से 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और 10 करोड़ रुपए बैंक में फ्रीज करवा दिए हैं। तो ईडी लगातार अब महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई महादेव ऐप के खिलाफ छत्तीसगढ़ में की है। रायपुर और भिलाई में छापेमार कार्रवाई हुई। 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ और चुनाव नजदीक है, इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोई साजिश थी। यही कारण है कि ईडी ने ये कार्रवाई की है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए हैं और 10 करोड़ के आसपास बैंक में फ्रीज किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, एक बड़ी कार्रवाई ईडी को की देखने को मिली है और इस कार्रवाई में क्या खुलासे हुए हैं, क्या साजिश रही जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई करी, जानकारी दीजिएगा। देखिए प्रेरणा, छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और कल भी ईडी ने कई जगहों पे अब छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें भिलाई, रायपुर और रायगढ़, इन 3 जगहों पे ईडी की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। और वहीं भिलाई की यदि हम बात करें तो भिलाई में ईडी को बड़ी सफलता भी मिली है। बताया जा रहा है कि पेशे से ड्राइवर के घर में ईडी ने दबिश दी है, जिसके घर से करीब 5 करोड़ रुपए नगद ईडी ने बरामद किए हैं। बताया ये जा रहा है जो ड्राइवर है वो रायगढ़ के कोई कारोबारी हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, तो उनका जो कारोबार है उसी के सिलसिले पे कहीं ना कहीं ईडी को इनपुट मिला हुआ था कि ये जो पैसे हैं वो महादेव ऐप का पैसा बताया जा रहा है। उस आधार पे ईडी ने कार्रवाई की है और उसके बाद उक्त ड्राइवर के घर से करीब 5 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किया है। और इसके साथ साथ रायपुर से भी एक खबर निकल के आई थी कि ईडी की टीम रायपुर के एक निजी होटल के सामने दबिश दी है, जिसमें कार से कुछ नगद बरामद हुए हैं। लेकिन इस खबर की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन चर्चा काफी जोर शोर से है कि ईडी ने यहाँ पे भी दबिश दी है। इसके अलावा अशोका रतन है, अशोका रतन में 2 बड़े नामी कारोबारी हैं, उनके घर में भी दबिश देने की खबर है। हालांकि ईडी के अफसर देर रात यहां पहुंचे हुए थे, उसके बाद वहां से रवाना भी हो गए। लेकिन रायगढ़ के जो कारोबारी हैं उनके कई ठिकानों राजेश, इन सबके बीच एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसे हैं ये यूएई से भेजे गए थे, यानी कि क्या चुनाव प्रभावित करने की ये सच में साजिश थी? देखिए फिलहाल अभी खबर तो जिस तरह से निकल के आई है वो यही है कि ये जो पैसे बताए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने ये बात कही है कि ये विदेश से मंगाए गए हैं, और निश्चित तौर पे ये बात चूंकि ये सुर्खियों पे भी रही है, चूंकि जिस तरह से महादेव ऐप है वो बाहर से संचालित होता है। इनके जो मुखिया हैं सौरभ चंद्राकर, वो भी बाहर है और उनके द्वारा ही ये पूरी तरह से जो महादेव सट्टा ऐप का संचालन है वो किया जाता है और अलग अलग तरीके से जो सट्टे का जो संचालन है वो होता है। लेकिन लगातार जो कार्रवाई है वो इस वक्त ईडी के द्वारा देखने को मिल रहा है और बताया ये जा रहा है इन पैसों का उपयोग कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान किया जाना था। ऐसे में ईडी के द्वारा बड़ी कामयाबी मिली है ईडी को। बिल्कुल, और इस कामयाबी के बाद आगे और क्या खुलासे होते हैं इस पूरे मामले में, ये भी देखना होगा। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।